जय जय नारायण मित्रों आज मैं आपको भगवान विष्णु के पाषाण अवतार का भक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। बंगाल की पावन माटी से उपजी यह गाथा किसी पाषाण की मूर्ति की नहीं, बल्कि एक माँ के अटूट विश्वास की है। गांव के एक छोटे से कोने में रहती थी दुर्गा माँ। संसार की नज़रों में वे एक निर्धन विधवा थी, पर उनके पास एक ऐसा धन था जिसको कोई लूट नहीं सकता था। उनके प्राण प्रिय गोपाल उनके लिए गोपाल मंदिर की मूर्ति नहीं, बल्कि घर का सबसे लाडला और छोटा बच्चा था। वे गोपाल से बातचीत, उसे काजल लगाती और कभी कभी माखन चोरी के नाम पर उसे मीठी झिड़कियाँ भी देती। लोग कहते दुर्गा पागल हो गई है, पत्थर से बातें करती है, पर सच तो यह था कि दुनिया जिसे पत्थर समझती थी, दुर्गा माँ उसी को गोद में सिर रखकर चैन की नींद सोती थी। फिर काल का चक्र घुमा और गांव में भीषण अकाल ने दस्तक दी। हरियाली राख हो गई और अन्न का एक दाना भी दुर्लभ हो गया। दुर्गा माँ की कुटिया में भी चूल्हा ठंडा पड़ गया। कई दिन बीत गए, खुद भूखी रही, पर कहीं से मांगकर गोपाल के लिए भोग जुटाती रही। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हाथ पूरी तरह खाली थे। साँझ ढली, भोग का समय हुआ। खाली थाली सामने रखकर माँ के हृदय का बांध टूट गया। वे गोपाल के मुख को निहार कर शीर्षक उठी, मेरे कन्हैया, आज तेरी यह अभागन माँ तुझे खिलाने के लिए एक मुट्ठी चावल भी न जुटा सकी। ले, आज इन्हीं आंसुओं को स्वीकार कर ले, आज यही तेरा भोग है। दुख की अति में माँ की आंखों से टप टप गिरने आंसू उस खाली थाली में मोती की तरह बिखर गए। वह भूख का विलाप नहीं था, वह तो शुद्ध प्रेम का अर्पण था। उसी आधी रात को अचानक कुटिया के जर्जर किवाड़ खड़के। दुर्गा माँ ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला तो ठिठक गई। सामने एक सलोना सा सांवला बालक खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में गजब की चमक थी और हाथों में ताज़े दूध का पात्र और भोजन की पोटली। बालक ने मुस्कुरा कर कहा, मैया, बहुत भूख लगी थी न, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। दुर्गा माँ उसकी सुंदरता में ऐसी खो गई, सुध बुध भूल गई। जब तक वह उसे भीतर बुलाती, वह नन्हा बालक अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। माँ ने जब भोजन की ओर देखा तो उसकी महक गोलोक के कल्प वृक्ष जैसी थी। तब उन्हें आभास हुआ वह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं उनका गोपाल था, जो अपनी माँ को भूखा नहीं देख सका। गांव में अकाल का तांडव जारी रहा, पर दुर्गा माँ की कुटिया में अन्नपूर्ण का वास हो गया। जो लोग कल तक उन्हें पागल कहते थे, वे उनकी देहली पर शीश झुकाने लगे। जब कोई पूछता, माँ, इस विपदा में आप कैसे बची रही, तो वे सरलता से कहती, जिस माँ का रक्षक स्वयं उसका पुत्र हो, उसे अकाल की क्या चिंता। मेरा बेटा अपनी माँ को कभी भूखा नहीं सोने देता। जहाँ तर्क खत्म होता है, वहीं से श्रद्धा की वह गलियाँ शुरू होती है, जहाँ भगवान खुद चलकर भक्ति के घर आते हैं, प्रेम के वश में हैं। भगवान उन्हें खिलाना और खाना दोनों आता है। जय जय नारायण मित्रों, कैसा लगा यह कथा
ज़रूर कमेंट में लिखिए। जय जय नारायण।